साथियों नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम जिला चरखी दादरी के गांव नौरंगाबाद जाटान में उपस्थित हैं और जिस शख्स के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं ये काफ़ी चर्चित चेहरा है और दिन प्रतिदिन ये समाज के अंदर काफ़ी जागरूकता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता नहीं किस प्रकार से एक कदम उठाया और आज उस कदम के माध्यम से इस चेहरे को हर कोई जानता है। और समय समय पे ये हर गांव में हर सदस्य से जुड़ के और समाज को एक जागरूक अभियान के माध्यम से कुछ निर्देश देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो शुद्ध हवा हमें मिलती है वो हमें जीने के लिए जरूर चाहिए। उसी को देखते हुए हमारे साथ है बलबीर मलिक जी, हमारे साथ बन चुके हैं और पर्यावरण को, विशेषकर पर्यावरण के जो कार्यक्रम हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अपने द्वारा काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। हम खाने के बगैर रह सकते हैं लेकिन हवा के बगैर एक पल नहीं रह सकते। दर्शक आपका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय, एक नॉर्मल गांव के अंदर पैदा हुआ हूं जी, और ये गांव दो पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव है। बचपन से हमने प्रकृति का लुत्फ उठाया है। आज वो प्रकृति लुप्त होती हुई हमें नजर आ रही है जी। हम 18 साल की एज में आर्मी ज्वाइन कर ली थी और आर्मी के अंदर हमने पूरा देश घूम करके देखा है। जो हमारा यहाँ का सिस्टम प्राकृतिक का है वैसा सिस्टम मेरे को कहीं नजर नहीं आया। लेकिन बचपन से ही मुझे प्रकृति, पेड़ पौधों से लगाव रहा है। लेकिन विशेषकर कोरोना काल के टाइम जो भी कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के लिए जूझते हुए लोगों को मैंने देखा है। खुद मेरी माताजी, 85 वर्षीय मेरी माताजी, इस कोरोना काल में अपना जीवन गंवा चुकी और उस जीवन के गंवाने के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं पर्यावरण और ऑक्सीजन के लिए माँ के नाम एक पेड़ ही नहीं अपितु एक किचन गार्डन ही तैयार कर दिया। और उसके बाद मैंने गांव-गांव जा करके लोगों को प्रेरित करना शुरू किया और लोगों को निःशुल्क अच्छी क्वालिटी के पौधे भेंट किए और लोगों को जागरूक किया। मेरा उद्देश्य लोगों को पेड़ बांटना ही नहीं अपितु पब्लिक को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। जी मलिक साहब, बहुत अच्छा जवाब दिया मलिक साहब ने, क्योंकि उस समय कोरोना काल के जो समय हुआ था उस समय ऑक्सीजन जो सिलेंडर से दिए जाते थे वो समस्या काफ़ी हुई थी। और उसको देखते हुए जैसे मलिक साहब ने बताया कि माता का देहांत होने के बाद इन्होंने ये परंपरा अपनाई और आज हर गांव में इनके द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और युवा साथी हैं उनको ये एक जागरूक अभियान के माध्यम से लेके चले हैं। तो मलिक साहब, आपने इसी कदम को बढ़ाया और आज आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रेरणा आपको वहां से मिली या बचपन से आपको लगाव रहा इससे? ओहो, ये तो एक बहुत ही ऐसी भावनाएं पैदा हुई मेरे को कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र जी, सांसद रणबीर सिंह खुद कोरोना से जूझ रहे थे जी। उसी वक्त मेरी माताजी भी कोरोना ग्रस्त थी। लेकिन जो जिंदगी और मौत के अंदर जो इंसान जूझ रहा हो उस वक्त जिसने मेरी माँ की हेल्प की हो, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उन्हीं से चौधरी सांसद रणबीर जी से प्रेरणा लेकर के उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि पूरे हरियाणा को हरा भरा बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ये जैविक अपनाएं और प्रकृति को बचा कर रखें। ये मेरा एम है। जब तक मेरे प्राणों में दम है तब तक मैं पूरे हरियाणा को अपनी आंखों से हरा भरा देखना चाहता हूँ। हो सकता है मैं खुद तो हरा भरा नहीं कर सकता, लेकिन जागरूकता के माध्यम से पब्लिक जरूर इस हरियाणा को हरा भरा करेगी